नमस्कार दोस्तों, आनंद स्टडी ऑनलाइन चैनल में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो अगर आप एयरपोर्ट पे जॉब करना चाहते हैं, एयरलाइंस में जॉब करना चाहते हैं, तो आप अगर लड़के हैं लड़कियां हैं, अगर आपका उम्र 17.5 प्लस हो चुका है, आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। आप चाहे 10th पास है, 12th पास है, आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। लेकिन उससे पहले जान लीजिए कि क्या इसका सिलेक्शन प्रोसेस होगा, क्या सिलेबस होगा, अप्लाई कैसे कर पाएंगे, कितना लगेगा अप्लाई करने में, और आपका कौन कौन सा पोस्ट पे आप इसको अप्लाई कर सकते हैं, क्या एज रखा जाएगा, एज काउंट क्या रखा जाएगा, ये सभी चीज को हम बारीकी से आपको समझा देते हैं ताकि अप्लाई करना आपके लिए आसान हो जाए। आइए इसको हम लोग शुरू करते हैं। आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा दोस्तों, एयरपोर्ट का जो जॉब है, ये आपका रिक्रूटमेंट जो है ये उद्देश्य एयरलाइन की तरफ से निकाला गया है। इस वैकेंसी के लिए आप 10 दिसंबर 2024 से लेकर के 31 जनवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। 10 दिसंबर 2024 जो कि अप्लाई होना शुरू हो चुका है, 31 जनवरी 2025 तक आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ध्यान से इस पूरे वीडियो को देखेंगे। आपको बता दें, अगर आप लिंक चाहते हैं अप्लाई का तो डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में हम दे चुके हैं, या यहां भी बताया गया है www.uddeshairline.com पे आप इसको जाकर के अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और ध्यान रखिएगा, उद्देश्य एयरलाइंस ये एकेडमी जो है ये प्राइवेट लिमिटेड है, यानी कि ये जो जॉब है आपका प्राइवेट रूप से लिया जाएगा। इस वैकेंसी के द्वारा इस पोस्ट को भरा जाएगा और एक प्राइवेट जॉब आपको मिलने वाला है। अगर आप चाहते हैं करना, एयरपोर्ट पे एयरलाइंस में ड्यूटी करना चाहते हैं, एक साफ सुथरा जॉब करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आप पूछें इसका एग्जाम कैसे अब कब लिया जाएगा, तो एग्जाम का जो नोटिस होगा आपका, जब फॉर्म का लास्ट डेट खत्म होगा तो आपको नोटिस दे दिया जाएगा। बस ध्यान रखिएगा, अपना नंबर जो कि आपका फोन नंबर होगा, ईमेल आईडी और अपना नाम एड्रेस वगैरह सही डालिएगा, ताकि कोई भी फर्दर क्वायरी होता है, यानी कोई भी सूचना देना होता है अपडेट, तो आपके नंबर या ईमेल आईडी पे दे दिया जाएगा। ठीक है, सब कुछ। आगे बढ़ते हैं हम लोग, कौन कौन सा पोस्ट निकला है ध्यान से देखिएगा, सब चीज स्टेप बाय स्टेप आपको बताते हैं। इसमें पोस्ट 4 निकला हुआ है, जिसमें पहला एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग का होगा, जिसमें लड़का और लड़की दोनों अप्लाई कर सकता है, जिसके लिए 10+2 चाहिए, मतलब 12th अगर आप पास कर चुके हैं, फर्स्ट डिवीजन, सेकंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, आप इसको भर सकते हैं। ठीक है, कौन सा पोस्ट है, तो एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग का, जिसका सैलरी 18,000 से लेकर के 35,000 के बीच में आपका दिया जाएगा। ठीक है, और इंसेंटिव भी आपको लगभग सभी पोस्ट में दिया जाएगा। इसके लिए एज रखा गया है 17.5 से लेकर के 27 वर्ष तक, और इसमें 1260 सीट निकला हुआ है। अगर सभी सीटों की संख्या की बात करें तो यहाँ पे 3860 पोस्ट निकला हुआ है, जिसमें से 1260 पोस्ट यहाँ पे एयरपोर्ट ग्राउंड हैंडलिंग के लिए होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा जो पोस्ट होगा एयरलाइन कैबिन क्रू के लिए, जो लड़का भरेगा, और एयर होस्टेज के लिए जो लड़की लोग भरेगी, उसके लिए 10+2 पास होना जरूरी है। 35,000 से लेकर के 65,000 तक यहाँ भी सैलरी है। 17.5 से लेकर के 27 साल तक के युवा इसको अप्लाई कर पाएंगे। 400 सीट यहाँ पे निकला हुआ है। ट्रेवल एंड एयरलाइन टिकटिंग के लिए बॉयज एंड गर्ल दोनों अप्लाई करेंगे, जिसमें 10+2 का स्ट्रीम होगा, यानी आप 12th पास होने चाहिए। 18,000 से लेकर के 35,000 तक का सैलरी आपको इसमें भी मिलेगा, इंसेंटिव भी आपको मिलेगा, और एज जो है 17.5 से लेकर के 32 तक रखा जाएगा। ठीक है, 1600 सीट यहाँ भी आपको मिल जाता है, मैक्सिमम सीट निकला हुआ है। और इस सीट को आप लोग अगर अप्लाई करना चाहते हैं तो अलग अलग पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन एक ही आप एप्लीकेशन को अप्लाई करेंगे, मतलब एक ही एप्लीकेशन आप डालेंगे, ताकि आप अच्छे से वहां पे सब डाटा को भी डालेंगे। और होता है कि एक एप्लीकेशन आपका अगर गलती हो गया तो फिर दूसरा एप्लीकेशन आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन वही दूसरा एप्लीकेशन ही वहां पे आपका एक्सेप्ट किया जाएगा, पहले वाले को रिजेक्ट कर दिया जाएगा। होता है ना, किसी गलती हो गया, पैसा पेमेंट नहीं हो पा रहा है, चाहे कुछ गलती हो गया, तो दूसरा एप्लीकेशन भी अप्लाई करता है। इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने में 100 रुपये आपका लगने वाला है। ठीक है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन जो भी लास्ट का आपका एप्लीकेशन अप्लाई होगा वही आपका मान्य होगा। तो एक ही बार में अच्छा से भर दीजिएगा, क्यों जरूरत है दोबारा भरना। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तीसरा जो आपका होगा टिकटिंग वाला बता दिए, कार्गो लोडर, फ्लाइट लोडर, फूड पैकिंग, फ्लाइट कैटरिंग, यानी कि वही जो मतलब फ्लाइट का जो काम होगा वहाँ पे लोड करना सामान वगैरह, कुक पहुँचाना, मतलब खाना वगैरह के लिए, फूड पैकिंग के लिए यहाँ पे जरूरत है। इसमें 10th पास भी अगर आप हैं तो काम चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 18,000 से लेकर के 22,000 तक का सैलरी देगा। यहाँ पे ये जो पोस्ट है आपका 10th पास पर है, बाकी सभी जो पोस्ट हैं वो 12th पास पर निकले हुए हैं। इसमें भी 17.5 से लेकर के 32 साल तक के युवा अप्लाई करेंगे, जिसके लिए 600 सीट निकला हुआ है। टोटल मिलाकर के 3800 सीट है, आपको हम बता दिए। आगे बढ़ते हैं, अप्लाई कैसे करना है। तो अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको पढ़ना पड़ेगा पूरे नोटिफिकेशन को, जो कि आपको हम पढ़ के बता ही रहे हैं। तो बस आप इस वीडियो को देख लीजिएगा, आपको सब चीज़ समझ में आ जाएगा। आप अपना ईमेल आईडी और नंबर बस सही डालिएगा, अपना डालिएगा, और वही डालिएगा जो ऑन है, जो काम का है, जिस पर फर्दर क्वेरी यानी कि आगे चल के कोई सूचना भेजा जाता है तो आपके पास पहुँच जाए, आप उसको देख पाएँ और उस पर आप काम भी कर पाएँ। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे क्या कहा गया है इंपॉर्टेंट, तो आपका लिंक वगैरह हम दे ही दिए हैं, आप इसको भर सकते हैं। इसका जो ऑफिशियल लिंक है यहाँ भी बताया गया है, हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहाँ से भी आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स
वहाँ पे देंगे आप जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। 10th का अगर दे रहे हैं तो 10th का, 12th का कर रहे हैं 12th का पोस्ट डॉक्यूमेंट्स अप्लाई करेंगे। अपना पासपोर्ट साइज कलर फोटो भी देंगे, सिग्नेचर वगैरह आप देंगे और फॉर्म को भरेंगे। जैसे फॉर्म भराता है वैसे ही इसको भी भरेंगे। अब फॉर्म भरने में क्या लगता है, आपका नाम, फादर्स नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, आपका आधार कार्ड है ना, आपका सर्टिफिकेट लगता है, यही सब लगता है। ये सब ओरिजिनल दीजिएगा, नंबर, ईमेल आईडी वगैरह सब सही दीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, तो नेशनलिटी इंडियन आपका होना चाहिए, मतलब इंडिया के आप होने चाहिए। दूसरा कि आप मतलब फिजिकली फिट, यानी कि बहुत ज़्यादा भी नहीं कि आपको यहाँ पे रनिंग वगैरह लिया जा रहा है, बस आप चलने फिरने लायक होने चाहिए, है ना। आप अच्छे सुन सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं, मेंटल हेल्थ आप नहीं है, मेंटल रूप से आप नहीं गुजर रहे हैं, तो ये सब अगर आप है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। नॉर्मल अगर आप सही आदमी हैं, अगर आप एक सही लड़का लड़की हैं तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, चलिए एज लिमिट क्या रखा गया है, 17.5 से लेकर के 32 साल तक के युवा अप्लाई कर ही पाएंगे। और एज काउंट भी बता दिया गया, 1 दिसंबर 2025 से आप लोग का एज काउंट रहेगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन आपका 10th + 2 होगा, जो कि आप कर सकते हैं। 10th पर भी एक सीट आपका निकला हुआ है, उसको भी आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको समझ में आ रहा है। फी आपको इस फॉर्म को अप्लाई करने में 100 रुपया लगने वाला है। कितना रुपया, 100 रुपया लगेगा, जो कि ऑनलाइन मोड से आप इसको अप्लाई कर पाएंगे। आप चाहे जनरल हैं, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, SC ST हैं, आप इसको 100 रुपया दे करके आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, कहीं कोई टेंशन नहीं होगा। ठीक है, और किस लिंक पे भरना है, तो उद्देश्य एयरलाइन का जो लिंक है, जो कि हम डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में दे दिए हैं, वहां जाके आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। बाकी सिलेबस ऑफ एग्जामिनेशन देखेंगे कि सबसे पहले आपका इसमें फॉर्म भराया जाएगा। ठीक है, फॉर्म भराया जाएगा। दूसरा आपका रिटन टेस्ट होगा। तीसरा आपका इंटरव्यू होगा। ठीक है, इंटरव्यू बहुत नॉर्मल होगा, रिटन टेस्ट भी नॉर्मल होगा, इसलिए क्योंकि एयरलाइंस का जॉब है, प्राइवेट जॉब है, तो इनको भी आपका जरूरत है, यानी कि नॉर्मल ही क्वेश्चन होंगे जो कि आप क्वालिफाई कर पाएंगे। इंटरव्यू भी नॉर्मल होगा, बस आप वहां पहुंच भी जाएंगे इंटरव्यू में, अच्छे से बोल लेंगे, देख लेंगे, बैठ लेंगे, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। कहीं कोई टेंशन नहीं लेना है। ये नहीं कि बहुत बड़ा प्रेशर लेकर के जाना है इसमें, ऐसा कुछ नहीं है। अगर आप मतलब इसके एलिजिबल नहीं है, एलिजिबल आप अच्छे से नहीं हो पा रहे हैं, आप में कुछ कमी है, तो ये लोग ट्रेनिंग दे करके भी आपको उसके लायक तैयार कर सकते हैं और आप फिर से जॉब करने लायक हो जाएंगे। ठीक है, ये चीज़ अगर आप पहले से तैयार है तो आपको डायरेक्ट जॉब दे दिया जाएगा, तो ये आप समझेंगे। आगे देखते हैं कि आप फॉर्म भरने के बाद जो आपका रिटन एग्जाम होगा वो किस सिलेबस पर होगा, तो जनरल अवेयरनेस के 25 क्वेश्चन, एविएशन नॉलेज के 25 क्वेश्चन, इंग्लिश नॉलेज के 25 क्वेश्चन, एप्टीट्यूड रीजनिंग मतलब मैथ और रीजनिंग के 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसके लिए 1.5 घंटा का समय आपको दिया जाएगा, 90 मिनट का, और 100 क्वेश्चन होगा। ठीक है, 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स के लिए 90 मिनट का समय यहाँ पे दिया जाएगा आपको। ठीक है, अच्छा से क्वालिफाई हो जाएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं ना, बहुत ईजी क्वेश्चन होता है, हर एक क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। ठीक है, बस टाइम पे आप पहुंच जाइएगा और टाइम पे एग्जाम दे दीजिएगा। और एग्जामिनेशन का सेंटर कहाँ होगा वही बताते हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर होगा वो OMR होगा, मतलब कि ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन आएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होगा। ठीक है, जैसे 4 ऑप्शन रहेगा, उसमें से एक आपको चुनना होगा। द क्वेश्चन विल बी बोथ इंग्लिश एंड हिंदी लैंग्वेजेज, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों में आपका क्वेश्चन देखने को मिलेगा, बाइलिंगुअल। सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन देखिएगा दोस्तों क्या है, तो अगर आप इस फॉर्म को किसी स्टेट से अप्लाई कर रहे हैं, जैसे बिहार से अप्लाई करेंगे, झारखंड से, आप कहाँ के हैं वहाँ से अप्लाई करेंगे, तो आपका सेंटर आप यही चुनेंगे जो यहाँ पे बताया गया है। बिहार और उत्तर प्रदेश से अगर आप अप्लाई कर रहे हैं तो देख लीजिए आपके सामने सेंटर दिया गया है, आगरा, गोरखपुर, कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी, पटना, दरभंगा, मुजफ्फरपुर, यही सब सेंटर को आप चुन पाएंगे और यहीं पे आपका एग्जामिनेशन भी लिया जाएगा। अगर आप झारखंड, उड़ीसा, वेस्ट बंगाल से अप्लाई कर रहे हैं तो रांची, भुवनेश्वर, कोलकाता, सिलीगुड़ी तक आपका सेंटर दिया जाएगा। यहाँ से आप इस एग्जाम को दे पाएंगे, जो वहाँ जा करके एग्जाम को आपको देना पड़ेगा। ठीक है, तो कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा समझने में। और आप सामने देख सकते हैं, अगर आप कर्नाटक केरल से भर रहे हैं तो ये सेंटर रहेगा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश से भर रहे हैं तो ये सेंटर रहेगा, असम, मणिपुर से भर रहे हैं तो यहाँ रहेगा, महाराष्ट्र, गुजरात से भर रहे हैं तो यहाँ रहेगा, है ना, चंडीगढ़, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर से भर रहे हैं तो यहाँ पे रहेगा, तो आप देख भी लीजिएगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखते हैं मोड ऑफ सिलेक्शन क्या है, तो आपको बताया कि सबसे पहले रिटन टेस्ट लिया जाएगा और दूसरे नंबर पे आपका इंटरव्यू, जिसमें रिटन टेस्ट में आपका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, यानी कि वही 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 90 मिनट का समय भी आपको दिया जाएगा। कहीं कोई दिक्कत नहीं हो रहा है, आगे बढ़ते हैं। अब आप पूछेंगे कितना पे हम पास हो पाएंगे, तो कम से कम 30% नंबर भी आप अगर ले आते हैं 100 में से, मतलब 30 नंबर, 30% का मतलब 30 नंबर, 100 में से 30 नंबर ले आते हैं, आपको पास कर दिया जाएगा। मतलब 35-40 भी ले आएंगे तो आपको पास कर दिया जाएगा, क्योंकि यहाँ पे इसका इंपॉर्टेंस उतना नहीं है, ये बस इसलिए है कि आपको हल्का फुल्का नॉलेज है कि नहीं। ठीक है, ये हो गया। और कैंडिडेट मस्ट हैव पास्ड इंटरव्यू आफ्टर पासिंग द एग्जामिनेशन, यानी कि आपको इंटरव्यू में जाना पड़ेगा, इंटरव्यू देना पड़ेगा, तभी जाकर के आप क्वालिफाई हो पाएंगे, और इंटरव्यू में भी आपको पास करना पड़ेगा। इंटरव्यू आपको लग रहा होगा बाप रे IAS का इंटरव्यू होगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप सिर्फ जाएंगे, बैठेंगे, वहाँ पे बात करेंगे, सही ड्रेस पहन करके जाएंगे
और ड्रेस भी ये लोग डिसाइड कर देंगे, यानी कि आपको बता देंगे मैसेज के जरिए कि कौन सा ड्रेस पहन के आना है। जाएंगे, बैठेंगे, आपका सिलेक्शन वहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, चलिए बाकी सब चीज़ आपको हम बता ही दिए, कुछ आप लोग भी पढ़ लीजिएगा इसमें। अगर पूरा पढ़ने लगे तो आपका ये वीडियो जो है बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ठीक है, ओनली दोज कैंडिडेट शैल बी कंसीडर फॉर सिलेक्शन हु सिक्योर द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स, मतलब 100 में से 30 नंबर भी आप अगर नहीं ला रहे हैं तो आप रिजेक्ट कर दिए जाएंगे। ठीक है, उतना नंबर कम से कम आपको लाना है, आप चाहे लड़का हैं चाहे आप लड़की हैं। ये चीज़ तो समझ में आ गया। चलिए, देयर शैल नो प्रोविजन टू रीइवैल्यूएशन रीचेकिंग स्क्रूटनी, मतलब किसी भी चीज़ को रीचेक, यानी कि फॉर्म वगैरह भरेंगे, आप पूछेंगे कि इसमें एडिट करेक्शन का डेट होगा कि नहीं, पहले से ही बढ़िया से भरिएगा, कहीं कोई टेंशन नहीं लेना। ठीक है, ये सब समय आपको नहीं दिया जाएगा। कैंडिडेट आर एडवाइज टू फिल अप ऑनलाइन एप्लीकेशन फ्रॉम वेरी केयरफुल्ली, यानी कि आप केयरफुल्ली तरह से आप भरेंगे फॉर्म को और उसको रीचेक भी कर लेंगे, यानी फिर से उसको जांच लेंगे सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। इन केस मल्टीपल एप्लीकेशन फॉर्म सबमिटेड बाय ए कैंडिडेट द लास्ट एप्लीकेशन फ्रॉम करेक्ट, यानी कि एक स्टूडेंट के द्वारा मैक्सिमम अगर फॉर्म अप्लाई कर दिया जाता है, मतलब कि आप 2 बार 3 बार कर दिए, एक बार गलती हो गया फिर कर दिए, फिर गलती हो गया फिर कर दिए, तो लास्ट में जो आप अप्लाई किए हैं उसी का मान्यता होगा, उसी के द्वारा आपको बुलाया जाएगा, ये चीज़ होगा। ठीक है, ये भी ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पे है द उद्देश्य एयरलाइन एकेडमी विल डिटरमाइन द ड्रेस कोड फॉर कैंडिडेट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, वही डिसाइड करेगा, आपको ईमेल और नंबर के जरिए आपको बता दिया जाएगा कि कब आपको कौन सा ड्रेस पहन करके आना। तो कहीं कोई टेंशन नहीं हो रहा है, दिक्कत नहीं हो रहा है, सब कुछ समझ में आ गया। जो इंपॉर्टेंट था आपको बता दिए, बाकी आप इसको खुद से भी कुछ आपके लिए अगर डाटा है तो इसको आप पढ़ सकते हैं, फोटोग्राफ वगैरह अपडेट वगैरह वो सब तो आपको बता ही दिए। नॉर्मल जो फॉर्म अप्लाई में लगता है वही होगा, बाकी सब कुछ आपको हम बता दिए हैं। और अगर इस पर नेक्स्ट वीडियो लाना होगा, सिलेबस पर क्या कैसे एग्जाम होगा, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब इस वीडियो को जरूर कर दीजिएगा, इसलिए क्योंकि आप अगर हमसे जुड़े रहेंगे तो मेरा जो वीडियो होगा वो आपके पास सबसे पहले पहुंच पाएगा। कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं, इस वीडियो को शेयर भी आप कर सकते हैं, लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट वीडियो आपके पास पहुंच पाएगा। और फॉर्म अप्लाई करने के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स दे दिए। ठीक है, चलिए उम्मीद करते हैं सब कुछ आपको हम बता दिए। अगर आप एयरपोर्ट में अच्छा सा जॉब चाहते हैं, प्राइवेट जॉब चाहते हैं, तो आप यहाँ पे फॉर्म भर सकते हैं और एग्जाम को देने के बाद आप इंटरव्यू में पास करके आप ट्रेनिंग पीरियड में जा सकते हैं। यानी कि देखिए अब होगा क्या ना कि कुछ लोग एलिजिबल होंगे तो उनका जॉब लग जाएगा, अगर आप में कुछ त्रुटि होगा तो ये लोग आपको तैयार करके फिर जॉब में भेज देंगे। ऐसा कुछ प्रावधान इनका रहता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको सब चीज़ समझ में आ चुका होगा। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, तैयारी बेस्ट करते रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।